जल्द आने वाली है फिल्म सूबेदार। ऐसे में बीती रात हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जिसमें नजर आए अनिल कपूर, राधिका मदान, मोना सिंह, सौरभ शुक्ला और बाकी की कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने किया फिल्म का प्रमोशन। What do I say? I want to thank Amazon. I want to thank Suresh. I want to thank Vikram and the entire team, all the actors, and of course, all you media members over here. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए और आपने ये ट्रेलर देखा। ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और ये रोल मेरे लिए is one of the most challenging roles of my career. And I've done it as usual with all my heart and soul. मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और दिल से काम किया है इस फिल्म में, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी और हम सब का काम आपको पसंद आएगा। इस फिल्म के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी मैं किसी के साथ अब काम करता हूँ, मेरे लिए उनके साथ एक कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक इमोशनल कनेक्ट मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म में जब सुरेश त्रिवेणी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गए सुरेश जी? चले गए, पीछे चले गए। उन्होंने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने 1 सेकंड में ही डन कर दिया। और जब मुझे पता चला कि इस फिल्म की जो टीम है, जो राइटर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता और इतनी ज़बरदस्त टीम है इस फिल्म की। जो भी मैंने फिल्में की हैं, जो कामयाब रही हैं, कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, जो भी मैंने आज तक काम किया है वो मुझे लगता है कि, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा, जो भी किरदार मैंने किए हैं वो टीम के बिना नहीं हो सकता था, you know, co-stars, team, and this has been completely a team effort. And बस इतना ही कहना चाहूँगा बस कि this would have not been possible without the passion which everybody showed in making this film what it is. And I'm really very proud of this film. I'm really proud of this film. Honestly, it just motivates me. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस का प्यार है। ये मेरी जर्नी नहीं है, ये आप सब की जर्नी है, पूरे ऑडियंस की जर्नी है। एंड और ये सब देखकर मुझे और दिल करता है कि मैं और मेहनत करूं, और अच्छा काम करूं, और अच्छी फिल्मों में और अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं। एंड दैट मोटिवेट्स मी एंड एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ ऑल दोस whatever, all the characters which I played. It just has motivated me even more to go forward and think ahead. And so that's what it has done, and that's what I'm going to do. I think सबसे पहली बात है कि this is the biggest film that we've done, our most commercial film on Prime Video. It's going to release in 240 countries and territories worldwide, so we're very excited. पर ये सिर्फ एक कमर्शियल मसाला एंटरटेनर नहीं है। इसमें जब अभी कहानी देखेंगे, ये कहानी कुछ और भी बोलना चाहती है। इसके एक जो किरदार हैं वो कुछ और भी बोलना चाहते हैं। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत टाइम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे फिल्म देखने के बाद भी। मैंने बोला कि मेरे लिए एक पर्सनल मोमेंट था कि मिस्टर अनिल कपूर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। मेरे पूरी फैमिली इनकी भयंकर फ़ैन है। मेरे घर में ब्राउनी पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं कि आप अनिल कपूर के साथ काम कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ जो इस स्टेज पे काफ़ी और लोग हैं, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे विक्रम हैं जो हमारे इतने ज़बरदस्त पार्टनर रहे हैं, कोलैबोरेटर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे लिए बनाई हैं, थैंक यू विक्रम। सुरेश जो हमारे साथ ये सेकंड स्टोरी कर रहे हैं आफ्टर दलदल। एंड कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मेरे लिए प्राइम वीडियो के लोग हैं। मोना सिंह जिन्होंने मेड इन हेवन में ऐसा भयंकर रोल किया था सेकंड सीजन में, आज तक लोग उसको याद करते हैं। फैसल मलिक, पंचायत, Aditya Raval on Daldal. So there are so many people who were here who are, from the Prime Video family. So it was a fantastic opportunity to collaborate with everybody again. I'm extremely happy, extremely delighted, and I hope
people see the difference when the movie releases. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी ने सूबेदार को देखा है और शामा जो है वो सूबेदार की बेटी है, Woo! उसकी रगों में उसी का खून है. Wow! सो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी हमारी फिल्म के अंदर. आपको मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि आपको लग रहा है कि डेफिनेटली हमारी फिल्म मसाला, एक्शन पैक्ड, कमर्शियल मास फिल्म है, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ सोल एंड द फादर डॉटर बॉन्ड इज़ सो स्पेशल. आई थिंक वो ग्राउंड करता है हमारी फिल्म को. इट इज़ रियली इमोशनल. मुझे याद है कि सेट पे अनिल सर और मैं मोस्टली तो या तो गुस्से में रहते थे या रो ही रहे होते थे. सो ये बहुत इंटेंस कैरेक्टर्स थे हम दोनों के लिए एंड द बॉन्ड दैट आई शेयर्ड with him was phenomenal. I think it's a privilege to be in the same frame as him, and he's been so kind, so generous. I think the most hungry person on the set, the youngest person with the most energy, and I just got to learn so much from him. So it's a very special character and it's a very special film. You want a very honest answer? Ama, only honest. Well, if honesty is not going to get me into trouble, the first attraction was, of course, Mr. Anil Kapoor. All right! How sweet. I have known Anilji, I don't know for how many years, I think more than 40 years, Anilji. And I think the bond that has been there over all these years, though I have moved to South, I think continues. The respect for him has grown and leaps and bounds over all these years, the kind of work he has done, his body language, and the legacy that he takes forward as an actor, as a person. So he was the first attraction, and of course the second was the man next to me, because he's one director who I think brings out the best when it comes to the characters, especially the women characters, and you will see that in Subedar. So it's great for me. I'm not going to say much about what trailer देखने के बाद आपको पता लग गया होगा जो नाम है सुधा रानी, लेकिन what she does in the film, what she means to Shama and Arjun, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा. So rather than revealing anything, I would say that it's definitely an honor and privilege to be part of such a huge project, and coming back to Mumbai after I don't know how many years and then doing this and being here on this platform definitely indeed feels very privileged and happy. I'll say one thing which I specifically remember. जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे सबसे पहले सुरेश का फ़ोन आया था और he talked a little about the film and he said this is a film I'm going to make and I want you to do this film. तो एक तो मुझे कहानी का जो बेसिक प्रेमाइस था वो बहुत अच्छा लगा था और दूसरा मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कैरेक्टर मुझे कभी आज तक मिला नहीं और कभी मिलने वाला नहीं है बिकॉज आई एम प्लेइंग एन आर्मी मैन. हैव यू एवर इमेजिन्ड मी एज अ आर्मी पर्सन? नेवर. है ना. तो मैंने कहा यार ये जो डायरेक्टर है ये बहुत ही इसकी उड़ान जो है बहुत ऊंची है. ये मुझे अगर आर्मी वाला सोच सकता है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड यू नो वॉट, शाम को एक फ़ोन आया एंड इट सेड अनिल कपूर. तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो सर. तो इनकी आवाज़ आई, सौरभ सुन तेरे को एक पिक्चर ऑफर होने वाली है, तू मना नहीं करना उसे, है ना. ताल. उसके बाद एक फिल्म कैलकाटा मेल थी जो मैंने लिखने में उसमें थोड़ा लिखा भी था मैंने और मैं उसमें को एक्टर भी था सर का और इनके साथ बहुत रहा हूँ मैं. टाइम एंड अगेन जब भी कन्फ्यूजन्स हुए लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो या ज़िंदगी में जो भी हैं, आई ऑलवेज फेल बैक ऑन हिम एंड हमेशा मैंने इनसे पूछा है. सो वो एक दोस्ती का एक दायरा जो है वो मुझे समझ में आता है. वॉट आई विल से अबाउट प्रभाकर, वाई इट्स अ वेरी नुआंस्ड कैरेक्टर इन दिस फिल्म. ही इज अ फ्रेंड बट ही डजंट अग्री विद हिज फिलॉसफी. प्रभाकर हैज हिज ओन फिलॉसफी लेकिन वो अग्री नहीं करता है बट वो समझता है इस बात को बिकॉज ही इज अ मैन हु इज नॉट एडजस्टेड टू द नॉर्मलसी ऑफ दिस वर्ल्ड, to the corruption of this world. Whereas I also come from the army, लेकिन मैंने जिंदगी को पकड़ लिया है. बिल्कुल आप अक्लेमेटाइज हो गए. लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है
वो डिसएग्री करने के बाद भी खड़ा रहता है आपके साथ, एंड दैट इज व्हाट इज दिस कैरेक्टर. बस मैं तो ये बोलना चाहूँगी that I feel very very grateful to be surrounded by so much talent and so much love. मुझे सुरेश का फ़ोन आया, he is a dear friend and he told me, मुना, मैं कहा हाँ, तेरी आवाज़. I was like, मेरी आवाज़ क्या हुआ? So he's like, I'm offering you a role and something that you've never done before. I was like, okay, let's meet. And I went to meet him. He narrated the script to me and he told me about my character. I was like, अरे बाप रे, ये क्या दे दिया मुझे? I have never done this. I've never done this before. तो आज मैं आप सबके सामने बोलना चाहूँगी as दीदी, खौफ खत्म, खेल खत्म. क्या बात है. तो मैंने तो बहुत मजे किए and I think that's the best part about working with Suresh, and it's our first collaboration. I had a ball. मतलब he was just we were playing. He's like चलो अभी ऐसे try करते हैं, अब ये बोलो दीदी, अब ये करेगी. So I was like, okay, she's full of surprises, she's a little whimsy, she's very unpredictable, and she's unapologetically flawed. That's what I love about the character. So I had fun. I mean, first up, I'm just terribly grateful to be here, to have been given an opportunity like this. And Daldal, everyone involved is much the same, whether it's Amazon, whether it's Abundancia, whether it's Opening Image. I'm just terribly, terribly glad to be here. So it's been a sort of a big enjoy for me from the beginning right up to this moment. So yeah, I mean, it's just great. And as far as the character is concerned, मेरे लिए तो यही था कि Prajwal and Suresh sir, the character that they've written, I think it's just phenomenal. So one had to just sort of step into their world and sort of let him being the character, sort of go off into the wild, being guided by sir. And then every now and then you let your intrusive thoughts win, and then there's sort of a little bit of enhancement added there. So it's just an absolute pleasure, absolute joy to be a part of this film. Yeah. So a lot of that was done before action was called, no? Because I'm telling you, when you're on set with Anil sir, with Suresh sir, with Saurabh sir, you just understand, like, yes, they're terribly hardworking. Yes, they've done amazing work. But there's also a sense of joy that they bring to the work, right? And it motivates you in a way where it's not just, oh, look how hard these amazing people are working, but also look at the joy they're deriving from the work. And then you feel compelled to do the same. So it really does feel like, at the end of the day, you don't want to go home. Big enjoy. क्योंकि मेरा इस पूरे शूट पे मेरा एक ही प्रॉब्लम चलता, दाढ़ी छोटी है कि बड़ी है. ओहो, तो इसलिए मैंने जब बहुत गाली खाई है इसको लेके. सुरेश जी, बाल सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए. oh my god. उसमें काफी जो है, मतलब कि पिछली बार तो ऐसा दिख रहा था, अब क्या हो गया है, तो ऐसा जिस दिन मेरा जो है शूट हुआ खत्म, तो केक पे भी दाढ़ी लगी थी. कंटिन्यूटी लेके प्लीज थोड़ा सा उसमें. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया कि मेरा अजीज़ दोस्त की फिल्म है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ. और वो जो है उन्होंने मुझे लिया और ये बोला कि अमीर लगोगे. मैं पहले ऐसी फिल्म में ना कर रहा हूँ जिसमें अमीर लग रहा हूँ. इवेंचुअली मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक फिल्म में इमोशन, या किसी भी कहानी में, फिल्म क्या, किसी भी कहानी में इमोशन नहीं है, तो चाहे आप स्केल कर लो, प्लास्टिक स्केल, बड़ा स्केल, मीटर स्केल, कुछ फायदा नहीं होता है. ये कहानी एक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है. प्राइमरली फादर डॉटर, फिर दोस्ती की, और कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, ओके, आफ्टर वर्किंग इन द फौज फॉर सो लॉन्ग, और जब वो अचानक वापस आता है इस दुनिया में, तो किस तरह स्ट्रगल करता है अपने डे टू डे एग्जिस्टेंस में. सो इमोशन बिकम्स द कोर. The result is what you see on screen. Okay, that's how I'll put it. But I don't think so there is any other way that you can't touch. You have to touch emotion. That's the only way you can deliver anything. It's scale that's unimaginable. This is my 15th collaboration with Prime Video. And through these collaborations, I have grown to see the power of what it means to go to 240 countries. Subedar exclusively Prime Video पर वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हो रही है. इस स्केल पर ये एक फिल्म यूनिट के लिए, इस
फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जिनमें से बहुत सारे यहाँ पीछे की 2-3 रोज में बैठे हैं. It means the world when they get messages from their family and friends in some of those 240 countries. That to me is the scale of a story reaching its true audience. और सूबेदार एक वही फिल्म है जो पूरी दुनिया में अपने हार्ट की वजह से कनेक्ट करेगी. So that to me is true scale. इस फिल्म में मुझे बहुत काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट मैं कर सका हूँ इस फिल्म में. फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, ड्यूटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मेहनत, conflict between duty and family. So all these things which I've gone, मेरे जाती ज़िंदगी में भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. And how I with because when you have a director like सुरेश साहब, और जो ये कहानी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़बरदस्त टीम, music, everything is just come together, and I've connected with everything. Of course, the father-daughter relationship is the core of the film, and working with Radhika and the kind of talent she has is absolutely incredible. And you will see this in this film, I promise you. और मैं कभी ये प्लान करके नहीं आया था, मगर आपने फादर डॉटर के बारे में कहा. बहुत सी फिल्मों में मैंने कहानियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, मगर कहीं अगर आपके सामने वो एक्ट्रेस नहीं है और वो जुगलबंदी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते. क्या बात है, बिल्कुल. तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे, आई वॉज कॉन्स्टेंटली challenged by her, what she threw at me. And there was, and Suresh was there as the headmaster, as the ringmaster. And the scenes were so beautiful. There's so much of soul in this film. As the film is, and it's not just an action film. Action है film के अंदर, but बहुत सारे layers हैं इस film के अंदर. The cinematic brilliance of this film is what I feel which will appeal to the people. ये तो सब चीज़ें हैं, हम ट्रेलर में ये सब चीज़ें होती हैं, हम आते हैं, बात करते हैं. But when you see the cinematic brilliance in this film, and ये एक फिल्म मेकर ही कर सकता है. And Suresh is that filmmaker. And हम सब, we were just clay in his hands. And he has inspired us, motivated us to do our best. And अगर आपको ऐसा लगा कि हम दोनों की रिलेशनशिप अगर अच्छी लगी आपको, तो वो उस फिल्म की लिखत है, इस फिल्म का स्केल है, ये जो दुनिया सुरेश ने क्रिएट की है. हमने ये फिल्म पूरी लखनऊ में शूटिंग की, हमने आगरा में शूटिंग की, हमने कानपुर में शूटिंग की, और सब रियल लोकेशन में शूटिंग की है. इस फिल्म में कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, सब रियल है. एक्शन रियल है, सब रियल है, इमोशन रियल है. मतलब ये आवाज़ से आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. मैंने इस फिल्म का सबसे डिफ़िकल्ट, मोस्ट क्रूशल सीन, मोस्ट इमोशनल सीन, बाहर हज़ारों लोग बाहर खड़े थे और झकास, एजी ओजी सब चल रहा था, मगर मैंने बोला आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द नॉइज एंड आई फोकस्ड एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड. एंड अगर आप दिल से करो, कुछ भी दिल से करो, कितनी भी आवाज़ें बाहर आ जाए, और आप सब यहाँ बैठे हैं, और अगर आप दिल से चाहेंगे कि आप सब खुश हों, और जो हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ हम में कुछ फेक है, हम में कुछ प्रॉब्लम है, आप में नहीं है. तो हमने इस फिल्म में ये कोशिश की है, सुरेश ने की है, जितने भी आर्ट डायरेक्शन, सब ने वही कोशिश की है कि इसे जो भी हम काम करें वो उभर के आए. मोस्टली एक्टर्स यही चाहते हैं कि अपने आप को रिपीट ना करें, और मेरी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं फिर से वही किरदार ना करूं जो पहले कर चुकी हूं.
एंड आई फील वेरी वेरी लकी, ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे दोस्त हैं. सुरेश ने मुझे ये रोल ऑफ़र किया एंड मुझे सच में बहुत चैलेंजिंग लगा क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी किया ही नहीं है. नाम बबली है लेकिन कहीं से वो बबली है नहीं. सो येस, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. एक हार्टलैंड का आपको डायलेक्ट भी पकड़ना है और ऊपर से आप गुंडी दीदी भी बनी हुई हैं, पूरा सैंड माफिया आप चला रही हैं. और मतलब मैंने तो सूबेदार जी को दुखी कर रखा है पिक्चर में. बहुत एक्शन हो रहे हैं दीदी की वजह से. सो इट वाज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग. तो चैलेंज हर एक्टर को पसंद आता है. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है टू डू थिंग्स which सरप्राइज मी, which चैलेंज मी, which give me some sleepless nights. तो वो सब मैंने महसूस किया ये प्ले करते वक्त और बहुत मज़े किए. If I stop getting challenges, ज़िंदगी का जीने का मज़ा ही क्या है, and I just love challenges. And जब ये किरदार मुझे ऑफ़र हुआ तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये इतना सारा एक्शन है और जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं, और उस वक्त शायद मैं जाने से पहले थोड़ा सा चिंता में भी था, थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम थी मुझे, मगर मैंने सुरेश साहब को बताया नहीं. और मैंने कुछ कम से कम 6-7 जूते चेंज किए कि ये जूते में शायद ज़्यादा टांग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जूते में नहीं. तो काफ़ी ये सब प्रेप कर रहा था, मगर पता नहीं क्या है. जैसे कि पहले भी मैंने बहुत सारी फ़िल्में की हैं. मुझे एक फ़िल्म थी जिसमें घोड़े पे सवार होना था, कभी घोड़े पे सवार हुआ नहीं है. कभी मैं चंबूर में रहता था तो वहाँ तो माथेरान में इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने फिल्मों में देखे थे, मगर जब पता नहीं क्या होता है, कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे सब कुछ आ जाता है. ये क्या चीज़ है मुझे आज तक समझ नहीं आई है. एक्शन भी हो जाता है, घोड़सवारी भी आ जाती है, और मोटरसाइकिल भी बैठ जाता हूँ, गाड़ियों में भी बैठ जाता हूँ, धूल मिट्टी में भी. और कभी कभी 16 घंटे काम करता हूँ. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की है, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए, और पता चला कि फिर 12 बज गए दोपहर के नेक्स्ट डे, फिर 3 बजे पैकअप हुआ. ऐसा भी हुआ है. ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो. सो आई थिंक अच्छी कहानी, अगेन आई रिपीट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, और जब चैलेंज हो, क्योंकि कितने दिन में हमने फिल्म बनाई है सुरेश साहब? ये फिल्म 8 बजे की शेड्यूल में 7:30 बजे आके बैठ जाएंगे ऐसे, ओके. और वैन में नहीं जाते थे. हमने बिहाड़ में भी शूट किया इसको, कानपुर में भी शूट किया, ओके. रिलेंटलेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस जितने थे उसको कम्प्लीटली मोबिलाइज करके हमने, जैसे अगर 44 डेज का शेड्यूल था, इनका काम कुछ 32 दिन का था. एवरी डे इनको प्रोडक्शन पहले ध्यान में आता है, पता नहीं क्यों. ये इनका दिमाग पहले था क्राउड कैसे कंट्रोल करूं. अच्छा वहां पे क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ओके मैं नहीं जाता हूं, मैं यहीं बैठा रहता हूं, ओके लाइट दो. मतलब सो हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोजेक्ट मेक्स एवरीवन. सो मतलब इतने तो हम पूरी क्रू को तो मक्खन मलाई खिलाया इन्होंने कानपुर में, ओके. सो क्या होता है कि इनके कारण हमको ज्यादा काम करना पड़ता है. मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके कारण हमको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत बिजी हैं. But it is incredible that amongst all his words, the discipline, and I'm not just saying it because he's sitting here, we all know it over here, that it is the discipline and the idea that to show up every day, day in and day out. I mean, it's unbelievable. आपने मुझे शेड्यूल के बारे में पूछा था, मैंने फुटेज खा लिया सर आपका, ठीक है, okay. But that's, I will not trade it off, and that I think age is just a number. Is not just a saying. I think he lives for it. That's the madness that he has. He just loves cinema. Yeah. So yeah, thank you sir for being AK. Thank you. और ये फिल्म जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ऐसे बैठे हुए, जो मज़ा किया ना इस फिल्म की शूटिंग में, जो हमने मज़े किए हैं, हंसते रहते थे. दिवाली वहाँ मनाई, लक्ष्मी पूजा वहाँ की, खाया पिया, क्योंकि लखनऊ में आपको पता है कि कैसा खाना होता है, कानपुर में खाया, आगरा में खाया. तो ये मत समझना कि हमने
ऐसा एक दिन नहीं था जब हमने मजे नहीं किए इस फिल्म और के बहुत मट्टी भी खाया अंदर। मट्टी भी खाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आप जिंदगी में करते हो तो वो मेहनत तो सब करते हैं, आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, मगर यू शुड इंजॉय योर वर्क एंड वी हैव रियली इंजॉयड मेकिंग दिस फिल्म. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. द जर्नी हैज बीन फिनोमिनल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि ऐसा ऐसा लग रहा है बड़े सब सीरियस ही बैठे हैं, रात को भी सीरियस, ऐसा कुछ नहीं है. वो आप फिल्म में देखेंगे, वो सब है, मगर मज़े बहुत किए हमने. ऐसा एक दिन नहीं था जब हम लोग हंस हंस पेट पकड़ के हंसे नहीं है इस फिल्म के अंदर. सो आई थिंक द ह्यूमर वॉज कॉन्स्टेंटली देयर, द फन वॉज ऑलवेज देयर, ग्रेट फूड, गुड फूड, एंड वी वर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल. द प्रोडक्शन वॉज फिनोमिनल. और आज भी मैंने यही कहा कि आप सबको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि खाना ज़बरदस्त होना चाहिए. खाना ज़बरदस्त होना चाहिए. खाना ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा, बट यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट. सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस फिल्म. या बिसाइड्स आपका जो सवाल था कि कैसे करते हैं हम, मज़े के बिना नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सेंस, हैव टू हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर. हंसते रहना चाहिए और लोगों का और खुद का मजाक करना बहुत ज़रूरी है. Honestly, for me, the whole Shama was a very intense character. मैं आई थिंक मैं क्योंकि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ नहीं करती, तो मैंने इतने मज़े नहीं कर पाई मैं सेट पे. मतलब उस जोन में ही रहती थी मोस्टली. तो हर सीन मुझे ऐसे जीने मरने का सवाल लगता था. मुझे लगता था अगर ये नहीं किया तो फिल्म ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी. था देयर वर टाइम्स वेयर अगर जैसे सीन आप शूट कर रहे हैं, इफ सुरेश सर हैज कॉल काट, उसके बाद भी आपका रोना नहीं रुकता था. एंड सुरेश सर डर जाते थे, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमने एक सीन में ऐसे किया था एंड ही कॉल काट एंड आई जस्ट केप्ट हाउलिंग एंड आई was walking back to my van and he was like, is everything okay? क्योंकि I'm sure अनिल सर सेट पे बहुत अच्छा माहौल रखते थे और मैं ही थी वो जो अपना सर पकड़ के कैरेक्टर के अंदर ऐसे डूब के कि ये जीने मरने का सवाल है, उस जोन में थी. तो आई थिंक फॉर मी इट हैज़ बिन लाइक रियली इमोशनली चैलेंजिंग. आई होप एंड आई प्रे आई गेट टू दैट लेवल जहाँ पर मैं दोनों बैलेंस कर सकती हूँ ब्यूटिफुली. एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी and that is something that I really look forward to because it creates a better environment for everybody on the set. It's all about my endeavor always was to be attached to, I repeat it, to good stories, great filmmakers, great team, and हर दौर में अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं और मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ कि मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला. और इसलिए वो फिल्में, क्योंकि उनकी कहानियाँ अच्छी थी और कोस्टार्स मेरे अच्छे थे, और इसलिए वो फिल्में आज भी लोग याद करते हैं. और हमेशा मेरा यही इंडेवर रहेगा कि मैंने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं खुद एक फ़िल्म को अपने कंधे पर सब कुछ कर सकता हूँ. मेरे लिए बहुत ये मायने रखता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ा हूँ जिन्होंने हमेशा अपना सब कुछ किया है फिल्में बनाने के लिए. और हमेशा मैंने फिल्म प्रोड्यूस भी की हैं, बहुत सारी फिल्में के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में जुड़ा रहा हूँ. और हमारा यही रहता है कि जो हमारे फिल्म का जो डायरेक्टर हो उसके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपने डायरेक्टर को खुश कर दिया. एंड वही फ्रॉम द टाइम मैंने 1983 में, जब मैं लीडिंग मैन पहले भी था मैं, मगर कोई मुझे जानता नहीं था, बट फिल्में की थी मैंने. बट बापू साहब से लेके डायरेक्टर जो थे मेरे वो 7 दिन के 1983, एंड 2026 त्रिवेणी साहब हैं, सुरेश साहब हैं. तो मेरी यही उम्मीद है कि मैंने इन्हें खुश किया है कि नहीं. हैव आई मेड यू हैप्पी सर? That's what I always do. And of course, the love from the
audience, and the media has been fantastic with me. I've got so many friends here since more than 44, 45 years. और सब आए हैं यहाँ और उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है. कुछ नए दोस्त भी हैं यहाँ मेरे, and they have given me so much of love and so much of I cannot. I'm really grateful. Seriously, I'm telling you, to the audience, to the media, to all my friends, co-stars, leading ladies, directors. It's been absolutely a wonderful, fulfilling, I just feel overwhelmed and it's only gratitude. कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, जब मैं चेंबूर में रहता, भावना मुझे जानती है इतने सालों से, कि मैं जब छोटे मोटे रोल्स करता था और मैं स्ट्रगल कर रहा था, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी फिल्में कर सकूँगा और मैं आपके सामने और एक ऐसी फिल्म के साथ में जुड़ा हूँ जहाँ अमेज़ॉन जो है वो 5 मार्च को 240 देशों में, उससे भी ज़्यादा देशों में रिलीज कर रही है. इट्स द एक्सेसिबिलिटी. और ये मार्च का जो महीना है ना, ये कमाल का महीना. फेस्टिवल्स भी हैं, फिल्में भी बहुत रिलीज हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी है, ऑडियंस के तो मज़े ही मज़े हैं. ये मार्च का महीना एंजॉय कीजिए, सब फिल्में देखिए, एंड इट्स जस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ entertainment this month, for everybody. So I'm very, very lucky that we are in this month where so much is happening, and I'm just full of gratitude.